महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेषु निम्मलयरा आइचेषु अयं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप अजर अमर अविनाशी हो। आप अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम हो। आप मेरे परम पिता परमेश्वर इष्ट आराध्य हो। आप सागर के समान गहरे हो, हिमालय के समान विशाल हो। आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो, आप मुक्ति प्रदाता हो। मुझे मुक्ति की ओर प्रयाण कराओ, ऐसी शक्ति दो, जागृति दो और आशीर्वाद। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज हमारा बहुत सुंदर विषय है पुण्य और पाप। पुण्य और पाप का पूरे विश्व के अंदर डंका बजता है। जो आत्मा में विश्वास करते हैं वो समस्त पुण्य पाप में विश्वास करते हैं, क्योंकि पुण्य और पाप कर्म है। और सभी आध्यात्मिक लोग ये जानते हैं कि जब पुण्य का उदय होता है तो सुख मिलता है, जब पाप का उदय होता है तो दुख मिलता है। उदाहरण के तौर पर अगर आपका फ्लैट किसी मॉल के अंदर है, अटालिका के अंदर है और आप सब तरह का सुख भोगते हो, अच्छा खाना पीना, पत्नी, घर, दौलत, सातों ही सुख मिलते हैं आपको, वो आपका पुण्योदय है। और उसके ठीक नीचे आप अवलोकन करो, जब नीचे उतर के बाहर जाओ तो देखो उसके ठीक नीचे झुग्गी झोपड़ी का जीवन है कि वहां पर पूरा सोने को सबको जगह नहीं मिलती, कलह होती है, बरसात में मच्छर होते हैं, ऊपर तिरपाल से पानी के टपके पड़ते हैं, दोनों जून की बराबर रोटी नहीं मिलती, पैसा नहीं होता, धन नहीं होता, दौलत नहीं होती है और सब जो है एक नारकी का जीवन जीते हैं। ये पापोदय है। कोई व्यक्ति पापोदय जीवन में नहीं चाहता है। जो भी जीव जन्म लेता है, छोटा से छोटा वायरस भी है, वो जीना चाहता है। मरना कोई नहीं चाहता, दुख कोई नहीं चाहता, सभी सुख चाहते हैं, परंतु दुख हो जाता है क्योंकि ये तो हमारे पुण्य पाप से जुड़ा हुआ है। ये हमारे जो है वो उदय प्रारब्ध से जुड़ा हुआ है। ये जैसी हम पिछले जन्म से स्क्रिप्ट बना के लाते हैं, फिल्म बना के लाते हैं, मन वचन काया की बैटरी चार्ज करके लाते हैं, इस जन्म में ठीक वही फिल्म खुलती है, वही स्क्रिप्ट खुलती है और वही मन वचन काया की बैटरियां डिस्चार्ज होती है, सारा डिस्चार्ज चलता है और हम जो चाहते हैं वह होता नहीं है। झुग्गी झोंपड़ी वाला चाहता है कि मेरे पड़ोस में जो अटालिका है वैसा जीवन मुझे मिले, तो परंतु क्योंकि उसने जो पाप किए हैं वो भुगतना पड़ेगा, पर वो भी परमानेंट नहीं है। जो भी अवस्था आती है, मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह व्यवस्थित है, प्रीडेस्टिन्ड है, फिक्स है और वह टेम्परेरी है। वह जो है वो निर्जीव है, वो जाने के लिए आई, सुख जा रहा है,
दुख जा रहा है, पुण्य जा रहा है, पाप जा रहा है, कोई भी स्थायी नहीं है, क्योंकि ये सब अवस्थाएं हैं, ये बदलती रहती, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज अगर हमको कष्ट मिल रहा है तो आप जो है यह अपेक्षा करो कि मुझे शीघ्र जो है सुख मिलने वाला है, या उस दुख में से सुख निकालने की कला आप जानिए, वो हम आपको देते हैं। वो हमारा सनातन सत्य है जो कुदरत के कानून पर जो है वो आधारित है, और उससे हम आपका उद्देश्य हमारा ये शाश्वत सुख की नींव लगाना चाहते हैं। और हम करते क्या हैं, आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके आपको राइट बिलीफ देते हैं। आपका जो गलत दृष्टिकोण है उसको सही करते हैं, और जब हमारी दिशा सही होती है तो दशा बदल जाती है। जब हमारी नजर सही होती है तो नजरिया बदल जाता है। जब हमको दृष्टि सही मिलती है तो दृष्टि को बदलना होता है, सृष्टि को बदलना नहीं होता है। तो हमारा दृष्टि विज्ञान है। हम किसी भी आपकी जो भी आप जन्म से मृत्यु तक कर रहे हो उस क्रिया को हम टच नहीं करते हैं, हम तो मात्र आपकी दृष्टि को बदलते हैं, दृष्टि परिवर्तन करते हैं। आपका धर्म, आपका काम धंधा वगैरह कोई नहीं बदलते, दृष्टि को बदलते हैं। दृष्टि हम कैसे बदलते हैं आपको ये बताना हम चाहते हैं। देखिए, अब ये पुण्य पाप का जो विषय है, ये पुण्य पाप जो है ये हमारे अघाती कर्मों से मिला हुआ है, और जो हमारे घाती कर्म ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, अंतराय, एकांत रूप से पाप है, उसके अंदर तो सुख है ही नहीं है, दुख ही दुख है, क्योंकि ये कर्मों की घात करते हैं। और हमारा अघाती कर्म जो कि हमारे शरीर से जुड़ा हुआ होता है उसमें सुख और दुख दोनों होते हैं, उसमें पुण्य और पाप होते हैं। तो उसकी हम जो 4 भागों में बांटा गया है वो जो है हमारा वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म में 2 विभाग होते हैं, साता और असाता। ये जो है वो एक चाकू जिसपे मधु लिपटी होती है, उस चाकू को जीभ पर लगाते हैं, मीठा मीठा अनुभव होते हैं, वो साता वेदनीय है। और अगर जोर से चल गया चाकू तो जीभ कट जाती है, तो ये अशाता वेदनीय, यानी कि पूर्व जन्म में हमने किसी व्यक्ति को दुख दिया है, कष्ट दिया है, तो जैसा दुख और कष्ट दिया है उसी रूप में साता असाता वेदनीय है। इस जन्म में हमको जो है पुण्य पाप के रूप में भुगतने पड़ेंगे। और दूसरा जो है आयुष्य कर्म। आयुष्य 4 तरह का होता है, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। हमने पिछले जन्म में जैसा आयुष्य का जैसा गति, जाति, आयुष्य, इंद्रिय, ये सब एक साथ बंद होता है। और एक परंपरा तो कहती है जीवन में एक बार बंद होता है, और दूसरी परंपरा ये कहती है कि 2/3 करते करते लगभग 8 चांस मिलते हैं, 8 फोटो पड़ते हैं। उनका अगर आप करेक्शन करते चलते हो, नहीं करेक्शन करते हो तो अंत तक वो वैसा ही रहेगा, और करेक्शन करते चलते हो तो उसमें सुधार होकर के अंत मति सो गति। अंत समय में जैसा आपके भाव है, यानी जैसी आपकी लेश्या है, व्यक्ति अंत समय के अंदर जैसी लेश्या में मरता है वैसी ही लेश्या में वो जन्म लेता है। यानी कि जैसा आपका बंद होता है उस तरह की लेश्या अंत समय के अंतर मुहूर्त में बन जाती है।
अगर आपका जो है बिल्ली का आपको जन्म लेना है अगले जन्म में, तो आप अगले जन्म में बिल्ली की बारीक बारीक धुंधली धुंधली हरकत आपको अंत समय ये आत्मा इस शरीर को छोड़ेगी उस समय में दिखाई दे देगी। मनुष्य जन्म अगला होना है तो आपको जो है धुंधला धुंधला वो मनुष्य जीवन का जो स्वाद है, जो इस जन्म में पुण्य पाप को लिया है, वैसा स्वाद आपको अगले जन्म का जो अस्पष्ट रूप से धुंधला धुंधला अंतर मुहूर्त के अंदर दिखाई देने लग जाएगा। तो ये शुभ जो आयुष्य होता है मनुष्य और देव का होता है, और अशुभ आयुष्य होता है नारकी और तिर्यंच का होता है। तो इसीलिए जो हमें जो है ज्यादा देवगति का भी रुचि नहीं रखनी चाहिए, हमको तो मुक्ति के भाव डालने चाहिए। मुक्ति जो है जाने के लिए हमको भाव डालना, इंटरेस्ट रखना, इंटेंशन रखना, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश डालो वो मुक्ति के सिमंदर स्वामी के पास जाने का रहो। तो हो सकता है अगले जन्म में अच्छे कॉज बढ़ जाए और आप मनुष्य गति के रूप में वहां जन्म ले लो और कुछ जन्म वहां करके और मुक्ति को जा सकते हो। और आप जो है मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति क्रिया में पड़ गए तो उससे आपने बहुत ज्यादा क्रिया अच्छी शुभ क्रिया करके पुण्य का अतिरिक्त बंद किया तो आपको देव गति मिलेगी। मिनिमम उसका जो आयुष्य है 10,000 वर्ष है और मैक्सिमम है 33 सागरोपम अनकैलकुलेटिव है। तो इसीलिए जो है आपको इतना लंबा समय देव गति में रहना पड़ेगा। वहां आनंद ही आनंद है, शुभ भोग ही भोग है। परंतु मैं तो जो है जल्दी से जल्दी मुक्ति को जाना चाहता हूँ। हे सिमंदर स्वामी भगवान, मुझे जल्दी से जल्दी आपके चरणों में बुलाओ। हे दादा भगवान, आप उड़न खटोला लेकर के रोज जो है आप भवी जीवों को जो है सिमंदर स्वामी के दर्शन कराते हो। मेरा नंबर लगाओ उस उड़न खटोले में। और हे पंचालुगुली देवी, हे चंद्रायण यक्ष देव, आप दोनों जो है देवी देवता हो सिमंदर स्वामी के, मुझे सिमंदर स्वामी के चरणों में जाने में कोई विघ्न आवे दूर करो दूर करो दूर करो। आप भावना पाते रहो, मुझे मनुष्य भाव जो है वो महाविदेह का मिले तो मुक्ति जल्दी हो सकती है। तो भाई और बहनों, शुभ गति हो गई मनुष्य और देव गति। और उसके बाद में जो है वेदनी आयुष्य नाम है, उसकी 103 प्रकृतियां हैं। गति, जाति, इंद्रिय, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, शुभ अशुभ, और इसका हाईएस्ट पुण्य भी शुभ कर्म देखें तो आपके तीर्थंकर गोत्र का बंध भी हो सकता है। नाम कर्म का बहुत लंबा खाता है। नाम कर्म का संबंध हमारे मन वचन काया की प्रवृत्तियों से, उसके अंदर अगर मन वचन काया में हम एक से रहते हैं, कोई अंतर नहीं आता है, कथनी करनी का अंतर समाप्त हो जाता है, एक सा रहता है, तो शुभ नाम कर्म का बंद होता है और हमको सब चीज शुभ मिलती है। और हमारी कथनी करनी में अंतर होता है तो हमको अशुभ नाम कर्म मिलता है। तो हम कोशिश करें कि कथनी करनी यानी सत्यता जीवन में आनी चाहिए। जो सोच रहे हैं वही करना चाहिए, अंतर नहीं आना चाहिए। प्राणी मात्र के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उसको नमन करता हूं। जितना हम निमित्त निर्दोष करता शुद्ध आत्मा के भावों में रहोगे तो ये सारा डिटर्जेंट पाउडर का काम करता है। ये हमारा जो है देहाध्यास जो परिधि है
उसको अज्ञान को समाप्त करता है। निमित्त निर्दोष अकर्ता शुद्ध आत्मा है, ये परिधि रूपी अज्ञान को समाप्त करता है। तो इसके समाप्त होने से जो है शुभ नाम कर्म होता, मुक्ति मिलती है। तो ये हमारा हो गया पहला जो है वो वेदनी, आयुष्य, नाम और गोत्र। गोत्र जो है उच्च गोत्र, नीच गोत्र। अगर हमको जो उच्च गोत्र, ये अहंकार के कारण होता है कि हमारा जाति, कुल और हमारा तप, ऐश्वर्य और हमारा जो ज्ञान, ये 8 तरह के मद करते हैं तो नीच गोत्र मिलता है। और हम अहंकार नहीं करते हैं, इन सब चीजों का उच्च गोत्र मिलता है। अच्छे कुल में जन्म लेते हैं, जैसे सारे तीर्थंकर होते हैं, वो जो है राजा के कुल में जन्म लेते हैं, क्योंकि उनका जो है शुभ गोत्र का बंध होता है। तो भाइयों और बहनों, ये सारा पुण्य पाप होता है जो कि हम इस शरीर के द्वारा भोगते हैं। और पुण्य और पाप जो है ये हमको जो है गतियों में घुमाता है। हमें इसके बनिस्पत जो है हमारी केंद्र के अंदर हमको प्रभु को विराजमान कर दो। सबसे बड़ी जो साधना हमको करनी है कि हमारा जो केंद्र का मतलब ये हमारा आज्ञा चक्र दर्शन केंद्र है, जो भीतर जाने का रास्ता है, ये पिनियल ग्रंथि का स्थान है। तो यहाँ से जो है हम आज्ञा चक्र के ऊपर जो है हमारा जो शुद्ध आत्मा परमेश्वर भगवान है, उसकी शुद्ध भावों के साथ में प्राण प्रतिष्ठा करके केंद्र के अंदर विराजमान कर दो। ये हमारा केंद्र बन जावे। जैसे कि हम जो एक शिल्पकार मूर्ति बना करके भगवान की, अलग अलग भगवान की मूर्ति बनाता है, और वही मूर्ति ऋषि मुनियों के द्वारा मंत्रोच्चार के द्वारा शुभ दिन जो है वो प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तब वो मूर्ति का भगवान बनता है। और हमारी इस प्राण प्रतिष्ठा में जिंदा भगवान होता है। मूर्ति का भगवान, जिंदा भगवान, ये अंतर हो गया। वो हमारा जो मूर्ति का भगवान की जो हम करते हैं वो मन वचन काया से जुड़ा होता है, और ये जो करता है हमारा शुद्ध भावों से जुड़ा हुआ होता है, जिसमें मन वचन काया का उपयोग नहीं होता है, क्रिया नहीं होती है, केवल भाव होते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि क्रिया के द्वारा मोक्ष नहीं है, क्रिया के द्वारा तो शुभ अशुभ जो है गति मिलती है, परंतु भावों के द्वारा मोक्ष होता है। क्योंकि शुद्ध भावों के द्वारा हम निमित्त निर्दोष अकर्ता, और हम जो है ज्ञाता दृष्टा, भेद विज्ञान, जुदापन की जागृति प्रज्ञा के जगत में रहते हैं। हमारा जो मॉनिटर होता है वो प्रज्ञा होती है। वह प्रज्ञा हमारे को अज्ञा जो हमारी परिधि है उसमें जाने नहीं देती है, और उसके बाहर जो है वो चौकीदार भी खड़ा कर देती है। निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा जब हम जो है जाने लगते हैं तो प्रज्ञा भी रोकती है, चौकीदार भी रोकते हैं, और पुनः हम केंद्र पर आ जाते हैं। यानी कि हमारे प्रतीति, जागृति और अनुभव है मात्र केंद्र का रहते हैं। जब हम मात्र केंद्र की शुद्ध आत्मा की करते हैं कि ये हमारा शुद्ध आत्मा हरि अनंत, हरि कथा अनंत, इसकी भावना में जुड़ते हैं, इसको नमन करते हैं, इसके पांवों में धोख लगाते हैं और इसका आशीर्वाद लेते हैं, इसके गुणों की भजना करते हैं कि अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम है। ये जो है वह जो है अजन्मा है, और ये जो है वो कहना चाहिए कि समस्त सुख का
भंडार है ये, और ये जो है हमें शांति देने वाला होता है। और ये जो है हमारी जो तेजो पद्म शुक्ल लेशिया वाला है, इसके गुणों की भजना करते चलो, जिसका कोई अंत नहीं है। गोभी के पत्ते में से पत्ता खोलते रहो, इसके ज्ञान के परते खोलते रहो, तो उससे हमारा जो इसके गुण है, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन जो है केंद्र में ही रहते हैं, वो पुष्ट होते रहते हैं। और जो हमारे चौकीदार है, निमित्त निर्दोष करता और शुद्ध आत्मा है, वो अज्ञा को समाप्त कर देते हैं। यानी अज्ञा मीन्स अज्ञान, और प्रज्ञा मीन्स जो है हमारा विज्ञान। प्रज्ञा हमारा विज्ञान है और अज्ञा है वह अज्ञान है। तो उसको प्रज्ञा के ज्ञान के द्वारा हम उस अज्ञा को समाप्त करके, और प्रज्ञा जागृत रहती है, केवल विज्ञान रहता है। समस्त अज्ञान जब समाप्त हो जाता है, एक भी परमाणु नहीं रहता है, तो केंद्र में जो शुद्ध आत्मा विराजमान है, वो हमारे इस केंद्र से उसका स्थान है सिद्ध शिला में स्थानांतरित हो जाता है, और वहां पर 2/3 अवगाना ज्योति में मिल जाती है, और वहां पर विराजमान होकर के ईश्वर बन करके शाश्वत सुख को प्राप्त हो जाते हैं, जहां कोई दुख आता ही नहीं है। और मूल जो दुख का कारण है कि 84 लाख जीवा योनि का जो भ्रमण है वह मिट जाता है, वही सबसे बड़ा दुख का कारण है, और वही सबसे बड़ा अज्ञान है। तो भाइयों बहनों, पुण्य पाप जो है, ये हमारा चैप्टर जो है बहुत ही सुंदर एपिसोड है। सुख देने वाले कर्मों को हम हृदय में आते हैं जब पुण्य कहते हैं, और दुख देने वालों को पुण्य पाप कहते हैं। पर दोनों सोने की बेड़ी है, ये दोनों गति में घुमाने वाले हैं। मैं आपको दो उदाहरण देता हूं। एक तो उदाहरण ये है, एक सामान्य व्यक्ति है, उसको लोहे की बेड़ी डाल करके और उसको काल कोठरी में बंद कर दिया, कैदी कह दिया। और एक बहुत बड़ा वीआईपी उद्योगपति देता है, उसको आलीशान मकान में नजरबंद कर दिया, सोने की बेड़ी लगा दी। परंतु व्यवहार जगत में दोनों कैदी है, दोनों बेड़ियां कटेगी जब वो साहूकार अच्छे व्यक्ति सज्जन व्यक्ति बनेंगे। एक उदाहरण। दूसरा ये है कि मान लीजिए हमारा एकदम सफेद कपड़ा है और उसके ऊपर काला बड़ा दाग बन गया, जो साफ साफ डब्बा दिखाई देता है। हमने हाई पावर का डिटर्जेंट यूज करके वॉशिंग मशीन के अंदर डाला और डाल करके बाहर निकाला कि वो एकदम साफ हो गया, परंतु उसके साथ डिटर्जेंट पाउडर जुड़ा हुआ है जो कि पुण्य के रूप में है, डब्बा पाप के रूप में है। हम आपसे प्रश्न करते हैं कि उसको सुखाने के लिए आप जो है 2-3 बार उसको जो है पानी में निकालोगे, रिंस करोगे या नहीं करोगे, ड्राई करोगे या नहीं करोगे? करोगे। आप जो डिटर्जेंट पाउडर यानी जो है आप साबुन सहित उस कपड़े को नहीं सुखाओगे। तो ठीक उसी तरह से आपने डिटर्जेंट पाउडर भी हटाया और आपने काले धब्बे को भी हटाया, तब जाकर के वो साफ सुथरा हुआ। यानी पुण्य पाप की यहाँ भी बेड़ी काटी और उसको मुक्त किया। तो हमें पुण्य पाप तो ये हमारा उदय प्रारब्ध से जुड़ा हुआ है, इसकी कामना नहीं करनी है। हमको जो कामना करनी है, जो हमको भाव डालने हैं, जो हमको कॉजेस डालने हैं, जो कि हमारी प्रतिष्ठित आत्मा चार्ज कर रही है, डिस्चार्ज चल रहा है, उस डिस्चार्ज पर ही नए भाव पड़ते हैं। तो जो डिस्चार्ज चल रहा है
उसमें मध्यस्थ रहो, उसमें कोई प्रतिक्रिया मत करो, उसके साथ जुड़ो मत। प्रकृति और पुरुष को अलग अलग रखो। मन वचन काया तो प्रकृति है और हमारा शुद्ध आत्मा भगवान जो भीतर विराजमान है वह अभी हम वो बने नहीं है। अभी तो वो अज्ञान के कारण बॉन्डेड है, लेकिन अज्ञान समाप्त हुआ तो वो सीधा मुक्ति को जाएंगे। तो उसको जो है आपने अलग माना और जो है आपने जो है इन दोनों को अलग अलग रखो, प्रकृति और पुरुष को मिलने मत दो। यानी जो भी उदय प्रारब्ध चल रहा है उसके साथ जुड़ो मत, उसके साथ प्रतिक्रिया मत करो, क्योंकि वो तो राग द्वेष से जुड़ा हुआ है। तो और प्रतिक्रिया करोगे, उसके साथ जुड़ोगे तो राग द्वेष और बढ़ेगा और हमारी जो गति का भाव भ्रम होगा। नहीं जुड़े मीन्स नो कॉजेस, और इधर आपका बर्फ की शिला की तरह डिस्चार्ज चल रहा है तो आप मुक्ति को जा सकते हो। तो भाइयों बहनों, ये सारी बात आपके दृष्टि विज्ञान यानी आपके दिमाग में, आपकी समझ में बिठानी है। समझ में बिठाने को हम दृष्टि विज्ञान कहते हैं कि आपकी दृष्टि जो रॉन्ग बिलीफ को जा रही है उसको राइट बिलीफ में सेट करो। राइट बिलीफ का अर्थ है कि केंद्र के अंदर आत्मा है और उसके जो है उसके हमको परिधि की तरफ नहीं जाना है, केंद्र में रहना है। और परिधि में जाओगे तो प्रज्ञा आपको रोकेगी। चौकीदार निमित्त निर्दोष करता और शुद्ध आत्मा चारों दिशा में चौकीदार आपको रोकेंगे, तो आपको जाने नहीं देंगे, खींच के वापस लाएंगे। तो धीरे धीरे क्या प्रज्ञा यानी वो प्रज्ञा के कारण जो हमारा अज्ञान रूपी जो अज्ञा है, मन वचन काया है, वो धीरे धीरे समाप्त होते रहेंगे। तो भाइयों बहनों, हम पुण्य पाप के इस चैप्टर से इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हमें जो है हमेशा यह ध्यान रखना है कि पुण्य पाप की इच्छा नहीं करनी है, मुक्ति की इच्छा करनी है। संसार के जो सुख है, जितना दयाध्यास है, वो पुण्य पाप से जुड़ा हुआ है। और हमारी आत्मा का जो सुख है वो दृष्टि विज्ञान से जुड़ा हुआ है, वो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन से जुड़ा हुआ है। उसके लिए चार बातें आप हमेशा अपने जो है दिमाग में फिट करके रखो। एक पहली बात है मैं शुद्ध आत्मा हूं। दूसरी बात है कि मन वचन काया जो है ये कुदरती रचना है। तीसरी बात है कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। भेद विज्ञान ज्ञाता दृष्टा जुदापन की जागृति। और जो चौथा है कि जो पूरा होलिस्टिक है वो ये है कि मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। आप इसकी भजना करोगे और आप हमेशा केंद्र में रहोगे। आप परिधि यानी अज्ञा में देहाध्यास में नहीं जाओगे तो निश्चित तौर से कुछ भावों में धीरे धीरे हमारी जो परिधि है वह समाप्त हो जाएगी। यानी जो हमारा जो कहना चाहिए कि प्रतिष्ठित आत्मा है वह समाप्त हो जाएगी। चार्ज और डिस्चार्ज दोनों, और हमारा मन है वो अमन बन जाएगा। और सबसे बड़ी बात है अज्ञान संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। उस जड़ रूपी अज्ञान का एक भी परमाणु है हमारी आत्मा के साथ में नहीं रहेगा। और हम जो ही समाप्त हो गया सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे संतु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी हम हिल मिल कर जो है स्वर्ग को धरती पर उतार लाए। आपके प्रति महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉगिन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।